ये है वाटर कन्वे। सबसे पहला है वाटर कन्वे इफिशिएंसी, इसको एनसी से डिनोट करते हैं। इसको निकालते हैं वाटर डिलीवर टू द फील्ड अपॉन वाटर फ्रॉम रिजर्वेयर, जहाँ पर यूज करना है और जहाँ से लिया गया है। जहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर लिया गया है, ये होता है। दूसरा एप्लीकेशन इफिशिएंसी, वो होता है वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन, WS में वाटर स्टोर्ड इन ए रूट जोन अपॉन वाटर कहाँ से लिया गया है, फील्ड से, क्योंकि क्रॉप के लिए है ना ये एप्लीकेशन जो होता है वो क्रॉप के लिए होता है। थर्ड, वाटर यूज इफिशिएंसी, वाटर कंजम्पटिवली यूज बाय प्लांट अपॉन वाटर फ्रॉम फील्ड। फील्ड से बिल्कुल कंजम्पटिव यूज जो होगा वो उसका बोलते हैं यूज। ये वाटर यूज इफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल स्टोर्ड इन अ रूट जोन अपॉन वाटर टू बी needed फॉर क्रॉप टू फील्ड कैपेसिटी। ये एफिशिएंसीज थी, याद रखनी है। कन्वे में क्या होता है, कन्वे में वाटर फ्रॉम फील्ड और कहाँ से, रिजर्वेयर से लिया गया है, इसलिए वहाँ पर कन्वे में क्या होता है, वाटर फ्रॉम फील्ड एंड वाटर फ्रॉम रिजर्वेयर। वाटर टू द फील्ड तो WF अपॉन WR, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड एंड अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम रिजर्वेयर। सेकंड, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉप पे कर रहे हैं, तो उसके रूट जोन पर, तो वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन अपॉन वाटर फ्रॉम द फील्ड। थर्ड है वाटर यूज एफिशिएंसी, यूज कितना यूज कर रहा है प्लांट, तो WU मीन्स वाटर यूज कंजप्टिवली अपॉन वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम फील्ड। एंड फोर्थ वन है स्टोरेज एफिशिएंसी, कि एक्चुअल वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन अपॉन वाटर टू बी नीडेड। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसमें सबसे ऊपर है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो जो क्रॉप्स होती हैं जो जून के महीने में हम बोते हैं और सितंबर के महीने में हम काटते हैं। इसका मोस्ट एग्जांपल, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है राइस। दूसरा है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप सर्दी की क्रॉप्स होती हैं जो कि अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में उसको काटते हैं, कटाई करते हैं इसकी। और इसका एग्जांपल है गेहूं, वीट। ठीक है, और जैद क्रॉप ये अप्रैल से जून के महीने में होती है। कैश क्रॉप आता है, कैश क्रॉप के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, इनको हम डायरेक्ट बाजार में जाके बेच सकते हैं जिससे हमें मुनाफा होता है, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। जो 8 महीने कॉटन होती है, कॉफी इसका एग्जांपल है, टी इसका एग्जांपल और शुगर केन इसका एग्जांपल है। कॉटन, कॉफी, टी, शुगर केन। अगली कुछ टर्म्स है, टर्मोलॉजीज है। फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल होल्ड करती है अगेंस्ट ग्रेविटी, उसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। कि उस सॉइल की फील्ड कैपेसिटी कितनी है, जितनी वो रेसिस्ट कर देगी और होल्ड करके रखेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसी को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये एक स्टेट है सॉइल की जिसके बाद प्लांट फेल हो जाता है पानी एक्सट्रैक्ट करने में, इस पॉइंट के बाद, बिलो दैट फील्ड कैपेसिटी पॉइंट, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगली टर्म है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड वो पीरियड होता है जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ क्रॉप, क्रॉप का वो पीरियड जिसमें हम उसको बोने से लेके काटने तक का जो क्रॉप का टाइम होता है, जिस टाइम वो पूरा फील्ड में लगा रहा, लगाने से काटने तक का फील्ड का टाइम, उसको बोलते हैं क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड होता है दरअसल में
पानी वाला कि पानी कितने समय रहा इसमें, जल का। टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग, पहली हमने जो पानी दिया था जब हमारा क्रॉप हुआ, पहली वाटरिंग, और जब हम इसकी कटाई कर दी तब तक की, उससे पहले तक की वाटरिंग जो हमने पानी दिया है यहाँ पे, उसका टाइम पीरियड को शो करता है। तो ये हमेशा याद रखना कि क्रॉप पीरियड जो बेस पीरियड से ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रॉप पीरियड कितना टाइम तक रहा ये है ना। फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, काटने से पहले तक जो पानी दिया हमने उसको बोलते हैं बेस पीरियड। इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, बेस पीरियड इज ऑलवेज लेस देन क्रॉप पीरियड। आप समझ ही गए कि क्रॉप पीरियड क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बोया है, ये पानी दिया है, ये आएगा तभी तो पानी आएगा। तो यार इसलिए पानी तो हम बंद भी कर देते हैं, लेकिन क्रॉप पीरियड हम जब तक काटेंगे नहीं तब तक रहेगा क्रॉप पीरियड। ठीक है, वैसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली हमें पढ़ लेने चाहिए कि पालियो इरीगेशन कौन सी होती है। पालियो इरीगेशन वो इरीगेशन है, इट इज़ द वाटर डन प्रियोर टू द सोइंग, मतलब बोने से पहले जो हम पानी का छिड़काव करते हैं उसको हम पालियो इरीगेशन कहते हैं, पालियो इरीगेशन। इट इज़ डन टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग एंड टू ऐड इनफ मॉइस्चर टू द सोइल, मतलब सोइल में कोई कमी रह गई है पानी की, जैसे उसमें थोड़ा मतलब नमी नहीं है, तो उसके लिए तैयार करने के लिए जो जितना पानी की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले, उस पानी को ही हम पालियो इरीगेशन कहते हैं। इसको फर्स्ट वाटरिंग के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द फील्ड। उसके बाद आता है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग वो वाटरिंग होती है जब हमारा पौधा थोड़ा सा फ्यू इंचेस बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो हम पहली वाटरिंग करते हैं, पहला जो जल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रो ए फ्यू सेंटीमीटर हाई, और इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग द क्रॉप। ठीक है, वो बिफोर द क्रॉप द पाली इरीगेशन, और जो कोर वाटरिंग है वो आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप है। कोर वाटरिंग रिक्वायर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन लिमिटेड टाइम, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है कम समय में। कोर डेप्थ क्या होती है? कोर डेप्थ वो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग कोर वाटरिंग। जो हम वाटरिंग कर रहे हैं उसके समय जो जितनी गहराई तक वो पानी जा रहा है, डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग द कोर वाटरिंग, उसको ही कोर डेप्थ बोलते हैं। आउटलेट फैक्टर, आउटलेट फैक्टर को ही हम ड्यूटी भी बोलते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कैनाल वाटर एट द आउटलेट, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कैनाल, कैनाल की जो ड्यूटी है उसको ही आउटलेट फैक्टर बोला जाता है। टाइम फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डेज द कैनाल हैज़ एक्चुअली रन, ठीक है, टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरीगेशन पीरियड, कि कैनाल कितने नंबर ऑफ, इसमें रेशियो होता है टाइम फैक्टर का, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज़ एक्चुअली रन, ठीक है, ज़्यादा बार होगी रन तो कैनाल तो चलती रहेगी, और कितने टाइम नंबर ऑफ डेज हमने इरिगेशन किया उसको ही बोलते हैं टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर हो जाएगा, टाइम फैक्टर कैनाल रन नंबर ऑफ डेज, कैनाल रन और नंबर ऑफ डेज इरिगेटेड टू फील्ड, इसको ही बोलते हैं टाइम फैक्टर। ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू द फुल सप्लाई डिस्चार्ज, रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज, एवरेज सप्लाई और फुल सप्लाई का रेशियो ही कैपेसिटी फैक्टर होता है। क्रॉप रेशियो, क्रॉप रेशियो इम्पोर्टेंट है, आता भी है, किस किस के बीच में होता है ये जरूर जान ले, इसलिए इसको बोर्ड पे ही बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि क्रॉप रेशियो, क्रॉप रेशियो जो होता है वो इरिगेशन
irrigated area in रबी क्रॉप अपॉन इरिगेटेड एरिया इन खरीफ क्रॉप। पहले रबी क्रॉप में जितना भी एरिया हमने इरिगेट कर लिया। रबी क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये देखो, वीट होता है सबसे पहले, गेहूं, मटर, बार्ले और ग्रेम्स, ठीक है। खरीफ होता है चावल, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और मेज हो गया, ठीक है। ये सारे खरीफ और ये रबी क्रॉप, इनको याद रखने हैं हमें। वीट, पीज, ग्राम और बार्ले। और रबी में जो ये होते हैं, आर से रबी, तो आर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा खरीफ, ऐसे याद रखना कि राइस हमेशा आर में नहीं आता है, राइस, ठीक है। खरीफ, खरीफ पहला राइस, बाजरा, मेज और ज्वार, ये हो गए। तो क्रॉप रेशो वो रेशो होता है कि क्रॉप का रेशो, क्रॉप कौन कौन सी है जो रबी में होती है और जो खरीफ में होती है। और ये अपोजिट हो जाता है, कभी कभी हम खरीफ ऊपर ले लेते हैं, रबी नीचे ले लेते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है रबी ऊपर है, खरीफ नीचे है, ठीक है। अब दूसरा टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है, एरिया ऑफ लैंड। एरिया, एरिया किस में डिनोट करते हैं, इसमें हेक्टेयर में करते हैं कि कितना हेक्टेयर हमने इरिगेट करा एक क्यूमेक में, उसी को बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ टाइम, बेस पीरियड वही वाला बेस पीरियड है कि फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के अंतराल, इंटरवल का टाइम, कि इतने बेस पीरियड में हमने एक क्यूमेक में कितना हेक्टेयर लैंड को सींचा, उसको बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है। डेल्टा बोलता है टोटल डेप्थ, उसी बेस पीरियड में हमने कितनी डेप्थ तक पानी दिया, उसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाई टू द इरिगेटेड लैंड थ्रू आउट द एंटायर बेस पीरियड, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में। इसका रिलेशन पूछा जाता है, इस पर एमसीक्यू भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। बेस पीरियड डेज में लेते हैं और जब ये 8.64 लिया है हमने हेक्टेयर पर क्यूमेक में लिया है, ये भी याद रखना। अगर 864 इंटू बी होता तब हम सेंटीमीटर में लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है जो पूछा जाता है कि कहाँ की ड्यूटी ज़्यादा है। इसका बनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना ही है कि एक गंगा जा रही है, रिवर गंगा, जिसमें से एक मेन कैनाल निकाली हमने, जैसे कि अपर गंगा कैनाल है जो हरिद्वार रोड की मुजफ्फरनगर से जाती है, मेन कैनाल, फिर आई ब्रांच कैनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद आती है वाटर कोर्स और फिर फील्ड तक पहुंचती है। तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि किस में हमारी ड्यूटी होगी ज़्यादा और कहाँ पर ड्यूटी होगी कम। ऐसे हमने डिनोट कर लिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ हमने रिवर को माना है और ए हमने फील्ड को माना है। ड्यूटी क्या होती है हमारी, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी ड्यूटी ज़्यादा फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया ज़्यादा मिल रहा है हेक्टेयर पर क्यूमेक। यहाँ पर ड्यूटी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर 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 ज़्यादा है, फिर यहाँ, तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर रिवर में सबसे कम ड्यूटी होती है, ठीक है। और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लीज़ हेल्प करें, थम्स अप करें, शेयर करें। पिछली वीडियो में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो उसको करेक्शन कर लेना। गामा डेप्थ ऑफ वाटर इन अ रूट जोन, गामा डी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट।
इस वीडियो का शॉर्ट नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी घेर दूंगा, ठीक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप और उसमें ये शॉर्ट नोट्स पा सकते हैं। ये अभी मैं जो करा रहा हूँ, इस बुक्स को करा रहा हूँ, जो शॉर्ट नोट्स यूथ पब्लिकेशन की, ये वाली। उसके बाद धीरे धीरे MCQ भी कर रहे थे पिछली बार हमने,